हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, फाइंड देम। ठीक है, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, लेट वन नंबर बी एक्स, other number भी एंड अदर नंबर भी y। ठीक है, चलो बोल रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये भी मेरा एजम्पशन है, लेट x ग्रेटर देन y। ठीक है, चलो तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या, 26। ठीक है, ये पहला कंडीशन। चलो दूसरा क्या बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, यानी जो बड़ा नंबर है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या, 3y। चलो ये मेरा सेकेंड आया। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे में पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3y इंटू इक्वेशन 1। सही, चलो और इक्वेशन 1 मेरा है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और इसको हमको क्या पुट करना है, 3y। तो यहाँ पे देखो क्या पुट कर देते हैं, x की जगह पे क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, 3y में से y गया तो क्या होगा, 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू क्या, 26/2, यानी क्या होता है, 13 होता है। सही, चलो तो y निकल गया, तो x क्या हो जाएगा, x तो क्या बड़ा आसान दिया हुआ था, x इक्वल टू 3y इंटू 3 इंटू 13, यानी क्या हो जाता है 39। यानी x मेरा क्या है 39 है और y मेरा क्या है 13 है। ठीक है, x 39 और y 13। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड देम। बोला सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिसका सम 180 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता था क्या, दो एंगल का सम अगर 90 होता था तो उन दोनों एंगल को बोला जाता था कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। चलो एज्यूम कर लेते हैं क्या, लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर भी वाई। सही, सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्यों, सप्लीमेंट्री पेयर दिया हो गया ना, सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, चलो बोला डिफरेंस 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम लोग एजम्पशन क्या कर लेते हैं, लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या है, 18 दिया ही हुआ है कि डिफरेंस क्या है 18 है, और एक बड़ा है तो उसमें से घटा लेंगे वाई। चलो तो ये मेरा तो इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, चलो अब क्या कर लेते हैं, इस x को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट x क्या, यहाँ से देखो x को अलग कर रहा है तो y उधर जाएगा तो क्या होगा 18 प्लस वाई। ठीक है, पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इंटू इक्वेशन 1 क्या, इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इक्वेशन मेरा 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180। सही, और x मेरा दूसरे इक्वेशन से क्या था 18 प्लस वाई, यानी यहाँ पे मैं रख देता हूँ 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। सही, आगे बढ़ते हैं, 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। सही, चलो अभी देखो 2y दिख रहा है यहाँ पे, चलो दिख रहा है। अब इस 18 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 कितना हो जाता है, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, ये 1। ठीक है, 162। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इरेज करके। ठीक है, चलो चलो
वाई 2y इजकल टू क्या है, 2y इजकल टू 162, यानी y इजकल टू क्या हो जाएगा 162/2 यानी 81। सही, y मेरा आ गया 1, y आया 81, तो x क्या होगा, x क्या था y प्लस x, देखो ना यहाँ पे x क्या था 18 प्लस y था ना, x क्या था 18 प्लस y, और y अभी अभी क्या निकला है 81 निकला है, यानी ये क्या हो गया 99, यानी x मेरा 99 और y क्या है 81, यानी x 99 और y 81। देखो सप्लीमेंट्री पेयर है कि ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आता है, यानी आंसर सही है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 है, तो ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, चलो 3 पे आते हैं। हाँ, तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। ठीक है, चलो बैट और बॉल की बात हो रही है। ठीक है, बैट, तो हम लोग बैट को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और बॉल को डिनोट करते हैं क्या, स्मॉल बी से। ठीक है, चलो मेरा स्मॉल बी बॉल के लिए है और कैपिटल बी बैट के लिए है। ठीक है, बोला 7 बैट यानी 7 बैट, चलो 7 बी, 6 बॉल तो यानी 6 बी, इक्वल टू कितना, प्राइस दिया हुआ है 3800। सही, चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दूसरा क्या बोला, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल, 5 बॉल कितना में 1750। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या पहले वाले से मान लो इस वाले इक्वेशन से b को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 7b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6b। सही, तो b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6b बाई 7। सही, b को मैंने अलग किया। चलो अब इस b को हम लोग कहाँ पर रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, यानी पुट b इन टू इक्वेशन 2। सही, चलो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, चलो देखो, चलो सेकेंड इक्वेशन मेरा है क्या, इक्वेशन सेकेंड है क्या 3b प्लस 5b इक्वल टू 1750। सही, चलो 3b, b मेरा है क्या 3800 माइनस 6b बाई 7 प्लस 5b इक्वल टू 1750। सही, चलो अब देखो मल्टीप्लाई करते, 8 3 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11। सही, 2 0, 6 3 जा 18b। सही, प्लस 7 5 जा 35b इक्वल टू, ये 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और 3 कितना हो जाता है 52 हो जाता है, तो 2 कैरी गया 5, 7 1 जा 7 12। सही, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 18b प्लस 35b क्या हो जाएगा 17b ना, 17b, और ये उधर जाएगा। ठीक है, 12250 माइनस 11400। सही, चलो 17b ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया तो 8, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 17b इक्वल टू 850, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 बाई 17 यानी 50। सही, सही, यानी 50 है, स्मॉल b यानी बॉल कितना है 50 है, तो बैट के कितना हो जाएगा कैपिटल B 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई कितना, b मेरा कितना था, इतना था ना 7। चलो 3800 में से 56 जा 300 ना, तो 3800 में से 300 घटा लेंगे तो कितना होगा 3500 होगा बाई 7 यानी 500, यानी बैट कितना आ रहा है 500, बॉल कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक,
इस पार्ट को इरेज कर दिया जा, ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर दिया जा। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो टैक्सी चार्ज है, ठीक है, किसी सिटी में, वो फिक्स चार्ज है और वेरिएबल चार्ज है, ठीक है, ठीक है, यानी कोई भी डिस्टेंस है, मान लो हम लोग यहाँ से मोतिहारी से जा रहे हैं, कहाँ तक? मोतिहारी से जा रहे हैं हम लोग, मान लो मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है टैक्सी वाला? बोल रहा है क्या कि भाई फिक्स चार्ज है मेरा इतना रुपया, ठीक है, यानी 100 रुपये मान लो फिक्स चार्ज है, इतना तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कीजिएगा उतना हम उसका अलग से लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है, यानी वेरिएबल चार्ज डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, लेट फिक्स चार्ज भी, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपये, सही। और वेरिएबल चार्ज कितना है? चलो हम लोग उसको बोल रहा है क्या, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। चलो, यानी ये मेरा वेरिएबल चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे, यानी चार्ज रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? y रुपये ले लेते हैं। तो बोल रहा है 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? 105 है, यानी 10 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक तो फिक्स चार्ज आएगा ही आएगा। फिक्स चार्ज कितना हम लोगों ने लिया है? x, तो चलो x प्लस 10 किलोमीटर यानी 10 और उससे रिलेटेड कितना चार्ज है? y, तो y इक्वल टू कितना? 105 से। चलो ये हो गया। चलो तो एक इक्वेशन तुमको मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है? एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155, ठीक है, यानी फॉर 15 किलोमीटर, ठीक है, यानी x प्लस 15 इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या? 155। इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इसको सोल्व किया जा सकता है, बड़ा आसानी से सोल्व कर लोगे। देख रहे हो x क्या हो जाएगा? x को क्या कर लो? 105 माइनस 10y कर लो, ठीक है, और उसको यहाँ पे पुट कर लो। बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो बस यही था, फिक्स चार्ज और चार्ज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है, x और y यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद पूछा 25 किलोमीटर के लिए कितना, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलो चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, ठीक है। क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई, सही। बोल रहा है ये फ्रैक्शन है ना, अगर इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करोगे ऊपर नीचे तो ये 9/11 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, देखो जरा इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, सही। यानी क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इजकल टू 9y प्लस 18, सही। चलो इसको एक जगह लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y और 22 को इधर भेज देते हैं, 18 माइनस 22 क्या हो जाएगा? -4। यानी मेरे एक यही इक्वेशन का मैंने मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 2, सही। तो ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 10, ठीक है। जरा और इसको लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, 6x माइनस 5y इक्वल टू 12 में से 10 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा? -8,
यानी ये मेरा है सेकेंड इक्वेशन, सही। ठीक है, चलो अब ये सोल्व कर लोगे सोल्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वो मैं पूरा करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो 2 इक्वेशन मिल गया ना, तो बस आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता ही है, एक से वेरिएबल निकालो और उसको दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, कोई जैकब है, ठीक है, जैकब है और उसका सन है, तो हम लोग लेट सन्स एज बी एक्स ईयर और जैकब का एज क्या ले लेते हैं, वाई ईयर। ठीक है, चलो बोल रहा है 5 years hence। ठीक है, क्या यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। नहीं, मूवी में होता है कुछ बच्चे लोग होते हैं अचानक बड़े हो जाते हैं आफ्टर 15 ईयर या आफ्टर 20 ईयर, तो यहाँ पे बहुत छोटा ईयर, कितना, आफ्टर 5 ईयर है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर बोल रहा है कि जैकब का एज हो जाएगा ना 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी वाई आफ्टर 5 ईयर। अच्छा ये देखो, जो सन का एज हम लोगों ने लिया है और जैकब का एज लिया है, ये क्या है, प्रेजेंट एज है। लेट सन्स प्रेजेंट एज क्या है, ये दोनों प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट जैकब्स प्रेजेंट एज। ठीक है, चलो तो आफ्टर 5 ईयर सन का एज क्या हो जाएगा, सन से एज क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और जैकब का एज क्या हो जाएगा, जैकब से एज क्या हो जाएगा, y + 5। सही भाई, 5 साल बाद दोनों का एज बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बेटे का बढ़ेगा बाप का वही कांस्टेंट रहेगा, दोनों का बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि 5 साल बाद ना, 5 साल बाद जैकब का जो एज है यानी y + 5 ये हो जा रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। समझ में, जैकब का एज 5 साल बाद थ्राइस हो जा रहा है अपने बच्चे के एज का। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y + 5 = 3x + 15 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y - 3x = 5 उधर गया तो 15 में से 5 गया तो 10, यानी इक्वेशन 1 मेरा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक। अब देखो ये तो 5 साल बाद की कहानी है, जरा और देखते हैं 5 years एगो, यानी 5 years एगो क्या बोल रहा है, जैकब का एज है वो 7 टाइम। ठीक है, चलो 5 साल पहले मतलब दोनों के एज में से 5 साल घटाएंगे ना, तो सन का एज क्या हो जाएगा, सन्स एज x - 5। सही, और जैकब का एज क्या होगा, इसका भी घटेगा ना, जैकब एज। ठीक है, जैकब एज क्या हो जाएगा, y - 5। सही, चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कंडीशन दिया हुआ कि 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी जो 5 साल पहले जैकब का एज था यानी y - 5 = 7 टाइम्स x - 5। सही, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, y - 5 = 7x - 35। ठीक है, इसको जरा और अरेंज कर लेते हैं, y - 7x = -5 उधर जाएगा यानी -35 + 5। सही ना, -5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, ठीक है, इस पार्ट को भी इरेज कर लेते हैं। चलो तो ये मेरा आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था मेरा, इरेज हो गया क्या, चलो दूसरा इक्वेशन क्या था, चलो तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले वाला इक्वेशन क्या था, y - 3x = 10। ठीक है, क्या था, y - 3x = 10 था। ठीक है, चलो ये पहला वाला था, तो दूसरा वाला देख लेते हैं यहाँ पे, y - 7x = -30। ठीक है, चलो ये दूसरा है,
और पहला वाला मेरा क्या है, y माइनस 3x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 3x, सही। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 10 प्लस 3x इन इक्वेशन 2 से। चलो y मेरा है क्या, 10 प्लस 3x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 30, सही। 10 3x में से 7x गया तो क्या होगा, माइनस 4x माइनस 30। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x, इसको उधर भेज देते हैं, यानी माइनस 30 माइनस 10 यानी माइनस 40, माइनस माइनस गया, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/4 यानी 10, यानी बच्चे का एज कितना हो जाएगा, 10 ईयर। तो जैकब का एज क्या हो जाएगा, जैकब का एज है क्या, y है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 प्लस 10 40 ईयर, ठीक है। यानी बच्चे का एज होगा 10 और जैकब का एज क्या हो जाएगा, 40 ईयर, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट।